please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सुधांशु जी, आप कुछ ब्रेक से पहले कहना चाह रहे थे, आपकी बात के साथ एक सवाल जोड़ना चाहती हूँ। मोहन भागवत को 2019 चुनाव में महज अब 6 महीने बाकी रह गए हैं। उनके पूरे अगर आरएसएस के इतिहास को देखें तो 93 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरसंघ चालक खुद आते हैं और अपनी बातों को, देश के भविष्य के बारे में क्या नजरिया आरएसएस रखती है उसको बताते हैं, और साथ ही जो ऐसे मुद्दे जिस पर विरोधी अमूमन आरएसएस को घेरते रहे हैं उस पर अपनी बात रखते हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, सरसंघ चालक सदैव से अनेक अवसरों पर समाज जीवन से जुड़े भिन्न भिन्न व्यक्तियों के सामने बात रखते रहे हैं, विचार होता रहा है। संयोग की बात यह है कि तब इन बातों को उतनी तवज्जो नहीं मिलती थी, आज उस बात को महत्व मिल रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग नहीं था, तो उस कारण से वह जो एक जीवंत प्रसारण देखने को मिलता है वो नहीं मिल रहा। अभी पवन खेड़ा जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही, कई बार मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते। अब मैं जवाब देता हूं। आज मोहन जी ने अपने वक्तव्य में एक बात कही है कि जो भारतीय भाव हैं उनकी व्याख्या जब पश्चिमी शब्दों में करते हैं तो समस्या आती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम है। राष्ट्र एक जीवंत चेतना है, अविभाजित है, कभी इसको तोड़ा नहीं जा सकता, प्रेरणा का स्रोत है। और देश जमीन का एक टुकड़ा है जो पॉलिटिकल टेरिटोरियल नेशन है। इसीलिए आप देखिए, भारत के राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध आज भारतीय देश का हिस्सा नहीं है, भारतीय राष्ट्र का हिस्सा है। ननकाना साहब भारत देश का हिस्सा नहीं है, यानी जिसको आप कागज के ऊपर कहेंगे भारत का हिस्सा नहीं है, पर भारतीय चेतना का हिस्सा है। पाणिनि ने वो अष्टाध्यायी लिखी, वो फाटा में पड़ती है आज पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में, वो भारतीय चेतना का हिस्सा है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कार्य करता है ना, वो राष्ट्र चेतना को स्पंदित करने वाले कार्य हैं। यदि वो देखना है तो देखिए, दलितों के बीच में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? सेवा भारती। वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? ट्राइबल एरियाज में वनवासी कल्याण आश्रम। सबसे बड़े स्कूल सबसे ज्यादा किसके? विद्या भारती, जो संघ का संघ। मुझे बोले, मैं आधे घंटे से बैठा था, प्रीति जी, मैं आधे घंटे से बैठा था, मुझे वक्तव्य पूरा कर लेने दीजिए। मैंने शांति से बात सुनी है। सुनिए देखिए, मैंने आपके में हस्तक्षेप नहीं किया था, पूरी बात कर लेने दीजिए, पूरी बात कर लेने दीजिए। होता है ना वहां जाने के लिए। देखिए, मैं एक और बात कहता हूं, बात हो गई मेरे को प्रीति जी, इनके सामने समस्या क्या है कि ये लोग जब व्याख्या करना शुरू करते हैं तो किस तरह से भटक जाते हैं कि ये धर्म से रिलीजन में आ जाते हैं। इसलिए इनको हिंदू एक रिलीजन नजर आने लगता है, इसलिए इस कदर कंफ्यूज हो गए। जैसे भी शेष नारायण जी ने कहा 75 के बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। अरे 75 में तो ये पॉलिटिकल टेरिटोरियल नेशन छोड़िए, इंदिरा इज इंडिया हो गया था। तो समस्या क्या है कि कांग्रेस के ऊपर अभी भी पश्चिमी विचारों का ऐसा आवरण फैला हुआ है कि वो भारत, भारतीयता, भारतीय अस्मिता और उन शब्दों को ही नहीं समझ पा रहे हैं, और गलत व्याख्या करने के कारण वो बार बार कहते हैं कि साफ कागज पे दिखाओ। मैं भी कहता हूं, राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा कागज पे दिखाओ, कहां है? दिखाओ ना भैया, कहां है? चलिए पवन खेड़ा। नहीं है ना, मगर फिर भी हमारे दिल बहुत ज्यादा इनको आपने समय दिया, इसलिए यह दृष्टि आवश्यक। अरे दिल में है, लेकिन वहां जाने के लिए वीजा चाहिए होगा या नहीं सुधांशु जी? कुछ नियम कानून, कुछ संविधान के प्रति कुछ आस्था है या नहीं? ये वाक्पटुता से ही सहारे चलेंगे आप? अरे कितनी आपने अच्छी बातें की, इतनी लफ्फाजी की ट्रेनिंग है आपकी, मैं मानता हूं, लेकिन आप ये बताइए, श्याम आप्टे, दयानंद पांडे, सुनील जोशी, तमाम इस तरह के प्रचारक आपके आरएसएस से थे और कई कांडों में शामिल हुए। नई बात कही, लेकिन एक बात नहीं, बीच में नहीं, प्लीज, कोई भी जो है बीच में ना बोले, प्लीज। कौन रहा? अरे आप नई और पुरानी में आप सर्टिफिकेट मत दीजिए प्लीज, मेरी बात के बीच में आप मत बोलिए। नहीं, आप भी कई पुरानी बातें बोलते हैं, मैं उसका भी उत्तर दूंगा, रुक जाइए, अब आप बहुत हो गया। आप जब कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाए, आप कहते हैं आरएसएस का नहीं है, फिर कहते हैं हम रजिस्ट्री इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि ये तो भावना है, ये वो है, ये है। कितनी वाकपटुता करेंगे? आप में हिम्मत क्यों नहीं है अपना रजिस्टर दिखाने की? और आप हम पर कह रहे हैं हम पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत हैं। आपको मैं याद दिलाऊं, पहले आपने जन्म दिया हिंदू महासभा को, तमाम जाकर बैठ गए गोदी में अंग्रेजों के और मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाकर सरकारें बना ली। फिर आपने जन्म दिया जनसंघ को, जो ऐसे कांडों में लिप्त पाई गई। एक सेकंड, बीच में क्यों बोल रहे हैं? इस तरह से नहीं होगा। नहीं, आप पूरा समय देंगे, ये बीच में नहीं बोलेंगे। अरे हिंदू में नहीं बोलेंगे। जनसंघ जब फ्लॉप हुआ, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी, आपको कहते हैं रजिस्टर्ड नहीं है,
तो कहते हैं केशव वो समिति है, वो रजिस्टर्ड है, उसने जन्म दिया आरएसएस को, आरएसएस ने जन्म दिया भारतीय जनता। अरे क्यों खिचड़ी पकाते हो साहब? ये देश का मामला है, सांस्कृतिक संगठन है, जाइए संस्कृति में काम करिए। कहां राजनीति के पछड़े में पड़े हैं? जब फंस जाते हैं तो कहते हैं हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। के बारे में आपकी ये बात तो ठीक है कि आजादी की लड़ाई में नहीं शामिल हो जाती है। आरएसएस आजादी की लड़ाई में नहीं शामिल हुआ। बात नहीं करूंगा इस बारे में। शेष जी आप मत आरएसएस की तरफ से बोलिए, उसके लिए दो लोग। मैं आरएसएस में तो आपकी तरफ से बोल रहा हूं, यही है। जब मैं आपकी बात कह रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं कि यही है ना, यही प्रॉब्लम है आपकी संवादहीनता जो राकेश कह रहे हैं। जवाब देने के लिए मैं कह रहा हूं आरएसएस आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, ये आरएसएस की तरफ से हो गया। हद है यार, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बीच में आप अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? बीच में मत बोलिए। मैं कह रहा हूं आरएसएस आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, ये आरएसएस की बात है। आप अपनी पार्टी की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? सीधे सुनिए, कोई बात सुन लिया करिए, ऐसे नहीं। आप अर्दब में सबको नहीं ले सकते ना, हर आदमी अर्दब में नहीं आता। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? तो क्यों ना बोलो बीच में बोल रहे हैं? हम बाहरी हैं, हम भी डिबेट में हैं भाई। ना ऐसे नहीं है, हम डिबेट में हैं। और आप ये मुगालता छोड़ दीजिए कि आप संजय गांधी की पार्टी के हैं तो हमको डांट लेंगे। ना नहीं, आप सपने में मत सोचिएगा। खुदा डांट पाए।